हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग से भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मोक्षण प्रकाशक ग्रंथ में वक्ता के लक्षण, ये अपना कल हुआ था। एक बार बोल लिया आप लोगों ने लक्षण? चलिए तो बोलिए, पीछे से चालू करिए भाभी। पहला देख के बोल लीजिए। जैन, हाँ जैन शब्दान में दृढ़ता। हाँ, दूसरा ईशान के बोलिए। इसे विद्या अभ्यास कर स्वयं श्रद्धानी हो। ये तो हो गया। दूसरा श्रद्धानी सर्वधर्म का मूल है। जहाँ पुनश्च आता है वहां से नया पॉइंट चालू होता है। विद्याभ्यास करने से विद्याभ्यास करने से शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई। ठीक है। तीसरा, हाँ आप बोल दीजिए। जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार का व्यवहार निश्चय रूप व्याख्यान अभिप्राय पहचानता है। हाँ, यानी कि सम्यक ज्ञान द्वारा निश्चय व्यवहार का अभिप्राय पहचानता हो। जिसे जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है। जिन आज्ञा भंग करने का जिसे बहुत भय हो। जिन्हें शास्त्र वाचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो। यानी तीव्र क्रोधमान माया यानी तीव्र कषाय जिनके नहीं हो। जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे। नाना प्रश्न उठाकर खुद ही उत्तर दे। और अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करें तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो उसी प्रकार तो इसको अपन शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि प्रश्नोत्तर शैली में समझाए, शॉर्ट करने के लिए, और प्रश्नों को सहने वाला हो। और जो शास्त्र में उनमें ऐसे शॉर्ट में किए हैं कि जो है ना, बहुत सारे अनेक जीव नाना प्रश्न उठाकर अनेक प्रकार से पूछे, फिर भी मिष्ट वचनों द्वारा उनको समाधान करे। तो इसको अपन याद करने के लिए शॉर्ट करके क्या कह सकते हैं, प्रश्नों को सहने वाला हो। प्रश्न से है तो जितने भी प्रश्न आएंगे, हाँ, और पहला उससे पहले वाली जो लाइन है उसको प्रश्नोत्तर शैली में, अनेक प्रकार के खुद ही प्रश्न उठा रहा है तो खुद ही जवाब दे रहा है, इस शैली को बोलेंगे प्रश्नोत्तर शैली। प्रश्नोत्तर शैली में समझाए और प्रश्नों को सहने वाला हो। सहने वाला हो मतलब इरिटेट नहीं करे, शांति से और सरल मिष्ट भाषा में, और समाधान भी करे। ये प्रश्नोत्तर का हो गया। हाँ, आगे उससे पहले कहते हैं ना तीव्र क्रोधमान नहीं हो, क्योंकि वो एक दो प्रश्न पूछते ही गुस्सा आ जाए इसलिए
यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य न हो तो ऐसा कहे कि ये हाँ, ये तो इसी में हो गए। ये जो पूरा बातें है ना, ये एक ही पॉइंट है। ये तो पूरा एक ही पॉइंट है प्रश्नोत्तर वाला। आगे वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके अनिति रूप लोक नित्य कार्यों की प्रवृत्ति न हो। अनीति रूप लोक निंदे कार्यों की प्रवृत्ति कौन से नंबर का हो गया ये? 8 नंबर का। आगे जिसका कुलहीन न हो, अंगहीन न हो और मिष्ट वचन हो और स्वर भंग न हो। और एक और हो गया, प्रभुत्व हो और लोक में मान्य हो। कुलहीन न हो, अंगहीन न हो, मिष्ट वचन हो और स्वर भंग न हो, प्रभुत्व और लोक में मान्य हो। सुंदर शब्द अपन ऐसे लेंगे ना तो सुंदर शब्द, हाँ, अपन अपने याद करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि पूर्णांग हो, पूर्णांग हो, पर वो सुंदर शब्द में ऐसे रहेगा कि भाई थोड़ा मतलब सुंदर की डेफिनेशन क्या होगी। ऐसा सुंदर का मतलब कोई वैसे वाली सुंदरता नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम बस कि जो जैन धर्म का वक्ता है, हाँ, विकलांग नहीं हो। हाँ, लेकिन अपन याद करने के लिए इसको कर लेंगे, बाकी इसमें सारी बातें अलग अलग ही आएंगी। कोई कुलहीन, फिर स्वरभंग, अंगहीन और मिष्ट वचन, फिर प्रभुत्व। पर अपन अपने याद करने के लिए सब बातों को सुमराई करके एक बोल के अपन ध्यान रखने के लिए भी ऐसा है, क्योंकि जब अपन याद करेंगे तो इतने बड़े बड़े बोल के अपन याद करेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसे लगेगा अपने को। तो याद करने के लिए अपन शॉर्ट में ले लो, और अंदर का खुलासा अपने को ख्याल में होना चाहिए। खुलासा ऐसा है उसका। याद रखने के लिए अपन भाई छोटे छोटे शब्द बना लो उसके, कि इसको ऐसे याद रखना है इस पॉइंट को। जैसे लोक निंदे, बस इतना सा करके अपन अपने ट्रिक के लिए। तो लोक निंदे वाला एक पॉइंट है, एक निश्चय व्यवहार वाला पॉइंट है, इस तरह का ऐसे करके। ये तो हो गए वक्ता के लक्षण। अब विशेष लक्षण किसका नंबर है? बोले मनीषा अभी पहला। विशेष लक्षण में जो बुद्धिमान हो, न्याय, बोले आंटी आप बोलिए। उसके व्याकरण, न्याय आदि तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो, विशेष, तो विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभित। हाँ, तो व्याकरण, न्याय और बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो, ये विशेष लक्षण। दूसरा भाभी आप बोलेंगे। आत्मज्ञानी हो तो सच्चा, आत्मज्ञानी हो, ये विशेष है कि आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्ता बना होता है। आगे अध्यात्म रस का रसिक हो या रसिया हो। अध्यात्म रस की उसको रुचि हो। अगर अपने को रसिक रसिया नहीं समझ में आ रहा है तो अध्यात्म रस की उसको रुचि हो, हाँ, कि कोई भी उसकी बात हो तो उसमें अध्यात्म आए। अध्यात्म रस का जो रुचिवान होगा वो न कहीं से निकालेगा ही। जिसकी कर्णानी योग की रुचि होती है उसकी कोई भी बात में कर्णानी योग की बात आ ही जाती है। जिसको अध्यात्म की रुचि होती है उसकी अध्यात्म की, प्रथमान योग भी चल रहा हो और आध्यात्मिक लोगों से प्रथमान योग सुनने में मजा आता है, क्योंकि वो उसको अध्यात्म के साथ, अभी सुनील जी पंडित जी के हैं या समझ लो दीपक भैया सुनाते हैं, तो वो और मजा आता है उसको सुनने में। वो अध्यात्म साथ में पूरा आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अध्यात्म रस का रसिया हो या रुचि हो। आगे बेला बुद्धि रिद्धि के धारक हो और जो अवधि मने परे और केवल ज्ञान के धनी हो। बुद्धि रिद्धि अथवा अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान और केवल ज्ञान। बुद्धि रिद्धि में तीनों आ गए वास्तव में। बुद्धि रिद्धि में ये रिद्धियां है ही हैं, लेकिन और खुलासा करके बोल दिया कि इन रिद्धियों के धारी हो या अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान और केवल ज्ञान के धारी हो तो वक्तापना विशेष शोभित होता है। आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव, ये तीनों कब कार्यकारी हैं और कब कार्यकारी नहीं है। सम्यक दर्शन होगा तो कार्यकारी है और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो कार्यकारी नहीं है। हाँ, यहाँ क्या शब्द दिया है? आत्मज्ञान के साथ। आत्मज्ञान हो तो कार्यकारी, और आत्मज्ञान से शून्य यानी आत्मज्ञान से रहित है तो कार्यकारी नहीं है। समस्त विद्याओं में प्रधान विद्या कौन सी है? ये ऐसे प्रश्न बनेंगे इनमें, क्योंकि बड़ा बड़ा याद अपन अध्यात्म विद्या। समस्त विद्याओं में प्रधान विद्या अध्यात्म विद्या है।
जो जिन आज्ञा मानने में सावधान हैं, उन्हें किनके निकट धर्म सुनना योग्य है? निर्ग्रंथ सुगुरु के निकट ही धर्म सुनना योग्य है। और नहीं मिले, निर्ग्रंथ तो मिल रहे हैं लेकिन सुगुरु, निर्ग्रंथ और सुगुरु दोनों शब्द दिए हैं। खाली निर्ग्रंथों के सामने सुनना ये नहीं, निर्ग्रंथ सुगुरु होने चाहिए। अगर हमें ऐसे गुरु नहीं मिल रहे हैं तो फिर तो उचित श्रद्धानी श्रावक हो। खाली ये ऐसी इस बात को पढ़ के कोई कहे कि बस नग्न दिगंबर मुनि के मुंह से ही सुनना, लेकिन वो साथ में ये भी तो लिखा है, वो मुनि का तो निर्णय करें कि जो अपने को पहले आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप बता दिया गया है वो उसके अनुरूप है या नहीं है। तो इसलिए आग्रह पूर्वक कि हमें तो मुनि के मुख से सुनना है, गृहस्थ के मुख से नहीं सुनना है, ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए। जो जिनवाणी की बात को यथार्थ प्ररूपित कर रहे हैं वो चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, उनके मुख से सुनना चाहिए। रत्न शावकाचार्य में एक श्लोक आता है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहमान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिने मुने। क्या अर्थ है इसका? कि मोही मुनि से और निर्मोही गृहस्थ वो श्रेष्ठ है, वो मोक्ष मार्गी है। और वो अगर मोही मुनि है तो वो संसार मार्गी है, और गृहस्थ है लेकिन निर्मोही है। निर्मोही है मतलब आत्मज्ञानी है, दर्शन मोह का अभाव है। निर्मोही मतलब दर्शन मोह का अभाव है, उपशम शैष उपशम कुछ भी है, तो दर्शन मोह का जिसके अभाव है वो निर्मोही गृहस्थ अगर है तो वो श्रेष्ठ है। और अगर मुनि बना हुआ दिख रहा है लेकिन दर्शन मोह है, मोही है, तो वो संसार मार्गी, वो श्रेष्ठ नहीं। तो ऐसा वक्ता जो धर्म बुद्धि से उपदेशदाता हो वही अपना तथा अन्य जीवों का भला करता है। जो कषाय बुद्धि से उपदेश देता है वह अपना तथा अन्य जीवों का बुरा करता है। देखो, अपना हित पहले मुख्य है। शांति जी भाई साहब एक गाथा सुनाते कई बार प्रवचन में, कोई प्राचीन ग्रंथ की गाथा है, आद हिदम कादव्वम पर हिदम च सुष्टु कादव्वम आद हिद पर हिदादो, नहीं ऊपर की लाइन में लगाओगे, आद हिदम कादव्वम पर हिदम च कादव्वम आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुष्टु कादव्वम। क्या अर्थ है? आत्मा का हित, अपना हित करना चाहिए। फिर कहा परहितम च कादव्वम, कादव्वम यानी करना चाहिए, पर का भी हित करना चाहिए। लेकिन जब ये बात आ जाए कि आद हित पर हिदादो, अपना हित और पर हित, ये दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है, तो आद हितम सुष्टु कादव्वम, आत्महित ही करने योग्य श्रेष्ठ कार्य है। अपने घर में आग लगी हो, पड़ोसी के घर में आग लगी हो, किसकी आग बुझाना है? किसकी आग बुझाना चाहिए? नहीं साहब, पड़ोसी धर्म, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। हाँ, वो प्लेन में हमेशा कहते हैं पहले खुद के लगाओ, बच्चा भी है बूढ़ा भी है, पहले दूसरे के नहीं, पहले खुद के लगाओ फिर दूसरे के लगाओ। खुद के लगाया ही नहीं, खुद को सांस आनी थी, दूसरे के लगाने में लग गए, ना उसका लगा ना खुद का लगा, दोनों ही गए। इसलिए मतलब ये नियम है ना, आग अगर लग रही है, अगर अपने घर में नहीं लग रही तो पड़ोसी की मदद करो, लेकिन अपने भी घर में लग रही है और पड़ोसी भी घर में लग रही है, उसके बुझाने जा रहे हैं, नहीं पहले पड़ोसी की बचाए। तो ये आद हिदम सुष्टु कादव्वम, अपना हित। तो अपना हित में तो सब सोच लेते हैं, जब यह समझ में नहीं आता कि अपना हित करने योग्य, पहले अपना हित करने योग्य है। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में जो सच्चा स्वार्थी है वो सच्चा, समझ लो जैनी है, वो सच्चा मोक्ष मार्गी है, वो ही सच्चा आत्मार्थी है। स्व अर्थी, अपना जिसको प्रयोजन है, पर अपन का पता होना चाहिए अपन कौन है। ये अपन नहीं है अपन क्या है इसका ख्याल हो जाए तो वो वास्तव में सच्चा मुमुक्षु कहलाए। तो इसलिए कहा है कि वो अपना और अन्य जीवों का, क्योंकि वक्ता बनने में परजीवों का भला हो ना हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अपना हित वो पहले है। क्योंकि जो बोल रहा है, देखो जो सुन रहा है वो तो सुन ही रहा है, लेकिन जो बोल रहा है वो बोल भी रहा है और सुन भी तो रहा है। डबल टू इन वन प्रोग्राम हो रहा है ना, उसको डबल लाभ है। और फिर जो चीज कह रहे हैं तो उसका मतलब जो, हाँ, जो विचारशील होगा, थोड़ा बहुत भी क्या कहें कि ईमानदार होगा, तो वो सोचेगा कि हम बोल रहे हैं उस चीज को उतारे भी तो सही थोड़ा बहुत जीवन में।
एक वो कहानी आती है गांधी जी के संबंध में आती है, इसके बाद संबंध में आती है गुड़ खाने वाली, कि एक वो ले आई माता जी अपने बच्चे को कि इस बच्चे को कहो वो गुड़ बहुत खाता है, तो उन्होंने कहा कि आना 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद। फिर वो आया 15 दिन बाद और फिर कहा बेटा गुड़ मत खाया करो। तो बोले इतनी सी बात कहनी थी, उसी दिन कह देते, 15 दिन बाद बुलाया कि जब तक मैं खुद खूब गुड़ खाता था, तब मैंने पहले अपने को कंट्रोल किया, तब तो मैं दूसरे को उपदेश दे सकता हूँ कि भी मत खाया करो। मैं खुद तो खाता हूँ और कह दूं कि मत खाया, तो वो उपदेश लगेगा कैसे? जो खुद के आचरण में वो प्रेरणा तो तभी मिलेगी ना। जैसे कई टीचर्स ऐसे नहीं होते स्कूल में, खुद तो कुछ भी करें, खुद तो मोबाइल में सारा दिन लगे रहे और बच्चों को कहें मोबाइल मत खेला करो, मोबाइल मत देखा करो। अब वो बच्चे क्या सीखेंगे? कह ही और देंगे आप भी तो खेलते हो, आप भी तो ऐसे मान लो पेरेंट्स करते हो, खुद सारा दिन मोबाइल में देखते हो, खेलते हो, और फिर बच्चों को कहें, तो कैसे चलेगा? इसलिए वो जो खुद जैसा चाहते हैं हम और जैसा हम करते हैं उसका असर पड़ता है। तो इस प्रकार से वक्ता का स्वरूप हो गया। 9 पॉइंट तो हो गए अपने जनरल पहले वाले और 4 पॉइंट विशेष गुण वाले। अब श्रोता का स्वरूप, अब अपनी बारी आ गई। श्रोता का स्वरूप, श्रोता कैसा होना चाहिए? देखने हमें क्यों बता रहे हो, हम तो बरसों के श्रोता हैं। आंटी कितने साल से सुन रहे हो गए 30-40 साल हो गए होंगे, हो गए और क्या हमको ही हो गए 25-30 साल तो अपने को हो गए। नहीं मनीषा अभी हो गए ना इतने 25 से, मतलब सब ये सुशीला आंटी खूब समय हो गए सबको। हमको क्या श्रोता का स्वरूप बता रहे हो? तो भी नहीं आ रहा। देखते मिलाते हैं। अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं, पेज नंबर क्या आ गया अपना 17। भली होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि, ये कहां से चालू किया? सीधे सीधे कहते हैं ना वक्ता कैसा होना चाहिए, तो ये ऐसे लिखते श्रोता कैसा होना चाहिए। क्या लिख रहे हैं? कौन होता है श्रोता? कि जिसकी होनहार भली है। होनहार किसे कहते हैं? होनहार किसे कहते हैं? हाँ, जो होने मतलब अब जो भवितव्य जो उसका होना, उसका होने वाला कैसा होना है? उसका भला, भली होनहार है कि उसका जो भविष्य है, अपने शब्दों में कहो होनहार मतलब भविष्य, जो अभी होने वाला भवितव्य जिसे बोलते हैं, वो अच्छा होने वाला है। और कैसा होता है श्रोता? कौन होता है श्रोता? कि जिस जीव को ऐसा विचार आता है। होनहार भली है, उस जीव को कैसा विचार आता है? देखिए कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा। दादा की पुस्तक है, बड़े दादा की, इन भावों का फल क्या हुआ। यहाँ की है वो पंक्ति, ये मेरे भाव होते हैं यानी इन भाव, उनका क्या फल लगेगा, तो इन भावों का क्या फल होगा, यहाँ से ली है वो पुस्तक। हमें ऐसा विचार आया कभी? हम श्रोता है ना 30 साल के, 40 साल के, 25 साल के, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। देखो इसके लास्ट लाइन पढ़ो इस पैरा की, ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। जो नवीन श्रोता है ना, पहली बार आया है या अभी नया, उसका ये स्वरूप है। उसको ऐसा विचार आता है, उसकी होनहार भली है और फिर उसको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। दीदी आज हमने लेट चालू किए तो लेट लेंगे, 8:30 तक चलाएंगे। आज लेट चालू की थी, अभी चालू ही किए 5-10 मिनट पहले। नहीं फिर कहीं आपका प्रवचन, वो उस दिन भी फिर आपको प्रवचन छूट गया था ना, एक दिन देर पहले भी देर हुई थी ना, इसलिए मैंने बोला। नहीं फिर कहीं आपका प्रवचन छूट जाए इसलिए बता रही हूँ, फिर आप इंतजार करते रहोगे अभी करूंगी खत्म करूंगी, इसलिए। हाँ तो ये हमें ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, मैं कौन हूँ। ये तो कभी कभी अब वो बोलते ना मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, बोल लेते हैं उसमें। लेकिन ऐसा विचार किया कभी, ऐसा लगा वास्तव में मैं कौन हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ तो फिर मैं हूँ कौन, दिखता ही नहीं हूँ। ये कैसे कहते हैं ज्ञान स्वभावी मैं हूँ, ज्ञान को पकड़ो, कहाँ से पकड़ में आ रहा है, जानने वाला मैं हूँ। स्वीटी भाभी की जो होती है ना क्लासेस, स्वीटी भाभी की क्लासेस में वो बहुत इन बातों पे जोर देते हैं कि वो स्वीटी भाभी की कि जानने वाला ही तो है, जानने वाले को जानो, देखो ये मतलब प्रैक्टिकल टाइप से थोड़ा बताते हैं वो
इस तरह से कि जो जान रहा है देख रहा है यही तो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ। अब हमको समझ में नहीं आता कि जानने वाला आंख देख रही है, मैं जान रहा हूँ तो मैं हूँ कौन। कभी ऐसा ऊपरी ऊपरी थोड़ा सा हम क्या होता है बहुत ऊपरी लेवल तक ही रह जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते। थोड़ा सा अंदर जाए तो समझ में आ जाए। सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओ थक जाते ना, हाँ। तो सांस ऊपर नीचे होते हैं, तो ये कौन जान रहा है, सांस तो मैंने भी तो खुद का नहीं किया, उसमें पे चिंतन की विचार है। हाँ मेरे तो आखिरी में तो हमें से क्या हाँ, तो जो इनको इस समय आ जाते हैं कि सांस ऊपर हो रही है, किसकी हो रही है। नहीं ये सांस मेरा बीपी लो चल रहा है तो मुझे भी लगता है कि अपने में बीपी नहीं है ना, बीपी नहीं है तो कहीं को अपना लो हो रहा है, हो जाओ वापस से आप। जानने वाला बनना है ना। हाँ। वो तो क्रिया अपन तो जान, वो तो है ही, वो तो है ही, पर इसको हम जानने वाले हैं। लेकिन वो जानने वाले ऐसा अभी हम शब्दों में बोल रहे हैं, वो भाव भाषण, वो फीलिंग आए तो वो अनुभूति हो जाए उसी समय, वो फीलिंग नहीं आ पाए, बस वो अपन बस विचार करके रह जाते हैं। उस विचार में थोड़ा सा और उतरने की जरूरत होती है। वो शैलेश भाई उसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि कोई बहुत बड़ी चीज ऊपर पहुंचानी थी, जैसे मान लो यहाँ पहुंचानी है, बहुत भारी कोई बड़ा चीज है, अब 5-7 आदमी मिलके और यहाँ तक तो पहुंचा दिया, इतना सही बाकी बचा था, और फिर जरा सी सांस ले ले और ढीला छोड़ दिया और वापस नीचे आ गया सारा का सारा। अपन तो इसके ऊपर भी नहीं पहुंचते, अपन तो यहीं तक लाते हैं और फिर नीचे हो जाते हैं। तो क्या जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा। ये जो भाव हो रहे हैं ना, जिस समय मतलब भाव तो उस समय तो ये जरूर याद आना चाहिए, क्योंकि दिन भर मतलब उल्टे पुल्टे विचारों में तो ऐसे बह जाते हैं कि वो कितना जल्दी कहाँ तक और कितना टाइम निकल जाए, जरा सी कोई बात हो जाए फिर उसकी ये वो सोचते तो ये विचार आए। तो ये जो भाव हो रहे हैं क्लिक होना चाहिए, बस वो है उस समय, इनका क्या फल लगेगा। या फिर जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़िए, ये जो मेरे विकल्प चल रहे हैं इससे होगा क्या, संसार में ही पढ़ने वाले हैं, ये राग द्वेष के तो चलते हैं और क्या होता है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा बोल दिया, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे क्यों ऐसा बोल दिया, यही तो चलता है और क्या होता है। अपने घर गृहस्थी में रहते हैं तो ये सब क्या है, ये संसार में डुबाने वाले हैं। आते हैं पता है, मतलब आते ही है तभी तो पता है मुझे भी आते हैं, लेकिन अभी अपन सबसे बेस्ट तो ये है कि आए ही नहीं, कोई कुछ कह दे, परिचय जय किसे कहते हैं, कि वो प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी राग द्वेष नहीं हो, पैदा ही नहीं हो, और प्रतिकूल परिस्थिति हुई उसमें राग द्वेष हो गए, फिर उसको जीता, तो वो परिचय जय, वो जय नहीं है। लेकिन हम अभी इतना तो कर लें कि वो प्रतिकूल परिस्थिति पैदा हुई, राग द्वेष भी हो ही जाते हैं उसी समय, पर उसको कितना जल्दी हम पलट पा रहे हैं, कितना जल्दी उसको रोक पा रहे हैं, अभी तो हमारी वही जीत है इतना भी हो जाए तो, वरना उसमें ही बहे जाते हैं। अभी तो महसूस भी नहीं होता है कि हम राग द्वेष कर रहे हैं। हाँ, पकड़ में नहीं आता, बहुत बार तो यही चल रहा है। कभी कभी दिन भर जरा से सुबह किसी ने हमको कुछ कह दिया और जरा सा ईगो हर्ट हो गया अपना, कई दिन वही चलता रहता है। तो ये तो राग द्वेष के विकल्प जितनी जल्दी टूट जाएं, जितनी जल्दी छूट जाएं, वो बढ़िया है। मेरे ये भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा। जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर होने का क्या उपाय है। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है। यह है श्रोता का पहला लक्षण, कि जिसकी होनार भली है और भली होनार के कारण उसको ऐसा विचार आ रहा है। जिसकी होनहार भली नहीं है उसको ऐसा विचार ही नहीं आता कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये मेरे विचार हो रहे हैं, इनका क्या फल लगेगा, और मुझे कुछ अपना निर्णय करना, ये मेरे दुख हो रहा है, दुखी हो रहा हूँ, तो दुख दूर करने का उपाय क्या है, यही नहीं मानने को तैयार होते कि हम दुखी हैं, हम दुखी नहीं है, तो फिर हम दुखी होने को दुख को दूर करने का उपाय करें, ये विचार ही नहीं आएगा। कहाँ आता है, कितने जीवों को विचार आता है, मतलब इतना हम सोचते ही नहीं है कि हम सुबह से उठ के जो काम कर रहे हैं वो हम सुखी होने के लिए कर रहे हैं, और फिर रोज सुबह वापस से वही काम करते हैं। अगर हम वो काम करके सुखी हो गए होते तो अगले दिन सुबह क्यों करते, आज कर लिया ना वो काम,
फिर सुखी हो गए, फिर से कल वही काम, फिर से अगले दिन वही काम। इसका मतलब क्या है? दुख दूर हो कहाँ रहा है? क्योंकि वो एक बार में हो जाता, वो ना होता तो रोज रोज वही काम कर रहे हैं। हमको ये पता ही नहीं कि मेरा दुखी हो रहा हूं तो दुख दूर करने का ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम गलत उपाय कर रहे हैं। बस फिर वही उपाय करते हैं, फिर वही उपाय करते हैं, वही दवाई लिए जा रहे हैं। अरे असर ही नहीं कर रही बदलो डॉक्टर इतने दिन हो गए असर ही नहीं कर रही, लेकिन नहीं, वही लिए जा रहे हैं, वही लिए जा रहे हैं। जिसकी होना और भली हो, जब ठीक होने का काल आए तब ये विचार आए इतने दिन हो गए इनकी दवाई लेते हुए असर ही नहीं कर रही, अब तो बदले डॉक्टर। तो फिर उसको ये विचार आए कि ये मैं दुखी हो रहा हूँ, ये दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है मेरा। फिर वो कुछ विचार करे, तब कहीं जाके दुख दूर होने का उपाय उसको मिले, रास्ता। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। इन बातों का मुझे निर्णय करना है। ये प्रश्न दिए हैं अपने को, श्रोता को ये प्रश्न दिए हैं, ये कल आपको सॉल्व करके लाने हैं। ये उन्होंने प्रश्न दे दिए, ओपन बुक। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो मेरे भाव हो रहे हैं उनका क्या फल लगेगा, ये जीव यानी मैं दुखी हो रहा हूँ तो दुख दूर होने का क्या उपाय है। कितने प्रश्न आगे इसका उत्तर है ना कि मैं कौन हूँ, अमृत प्रदेशों का पूर्ण, हाँ, प्रसिद्धि ज्ञानादि गुणों का धारी, इसमें आगे दिया, दूसरे अधिकार में आएगा, दूसरे अधिकार में आएगा। अभी तो अपने को दिया है कि विचार करो, जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक आप क्या समझ रहे हो, होमवर्क दिया मैंने आंटी को टेंशन हो जाती है होमवर्क के नाम पे टोटल बल जी सामने होमवर्क दिया है इसलिए इन्होंने अभी बता के छुट्टी कर दी लिखने का काम मत दो मुझे आपने होमवर्क को क्लास वर्क बना दिया पहला क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, मेरे जो भाव होते हैं उनका क्या फल लगेगा, और ये जो मैं दुखी हो रहा हूँ वो दुख दूर करने का क्या उपाय है। पांच प्रश्न दिए हैं। आज रात को सोते समय 20 सितंबर तो हो गए भूल गए। अरे रोज बोलने भूलेंगे कैसे, सोते समय बोल ले नौवार नमोकार मंत्र के साथ। आपको ये नियम दिलाया मैंने यहाँ पे क्लास में सबको आज रात को इसका विचार करना है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या। कल तो मैं खाली प्रश्न ही पूछूंगी, कल तो छुट्टी है अपनी, मतलब कल 14 से कल 14 से परसों संडे है, तो 2 दिन तक आपको ये विचार करना है, ये प्रश्न याद करके आने हैं। उत्तर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आंटी ने तभी सुना दिया प्रश्न याद करके आना है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, मेरे ये जो भाव होते हैं इन भावों का क्या फल लगेगा, और जो ये जीव पे नहीं लगाना, मैं जो दुखी हो रहा हूँ तो दुख दूर करने का क्या उपाय है। मुझको इतनी बातों का निर्णय करना है, लिखा है निर्णय करके, ये निर्णय करके आना है। 2 दिन मिल गए आपको। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है। ऐसे विचार करके, ये 5 बातों का ऐसा विचार करके अब वो पुरुषार्थी हुआ है। उद्यमवंत मतलब वो कमर कस के तैयार हुआ है। ये पहला हो गया। पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, कुछ पूछना हो सो पूछता है, तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है, और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। इनको अपन अलग अलग भी कर सकते हैं पॉइंट्स को। इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है। ये जो बताए ना प्रश्न, इन बातों का विचार करके उसको निर्णय करना है। किसको करना है? हमको। तो हमको इन बातों का विचार करके निर्णय करना है, लेकिन अब इन बातों का निर्णय होगा कहाँ से? तो इन बातों की सिद्धि, इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है।
ऐसा जानकर ये पता लग गया कि जब शास्त्र सुनेंगे तब हमको पता लगेगा मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, दुख दूर करने का उपाय क्या है। तो ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। समझ लो ये अगला पॉइंट हो गया कि अति प्रीति पूर्वक शास्त्रों को सुन रहा है। तो ऐसे नहीं मजबूरी में बैठ गए, किसी ने कह दिया 1 घंटे अब बैठना है, किसी के साथ आ गए, या फिर जैसे मान लो यहाँ पढ़ रहे हैं तो कंपल्सरी कर देते हैं कि बैठना है, ऐसा नहीं। अति प्रीति पूर्वक, उत्साह पूर्वक, रुचि पूर्वक। क्यों? क्योंकि वो अपने हित की बात उसमें बताने वाले हैं। अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। देखो सुनता है लिखा है, पढ़ता है क्यों नहीं लिखा? श्रोता का स्वरूप चल रहा है इसलिए सुनता है कहा। कुछ पूछना हो तो पूछता है, अकेले सुनता ही नहीं है, पूछता भी है। समझ लो वाचना प्रचना, तो वाचना की जगह श्रवण हो गया, सुनना, फिर ये प्रचना हो गया। तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है। अब जो कहा गया ना, सुन के वहीं पल्ला झाड़ के नहीं जाते, बारंबार उस बात पे विचार। गुरुदेव के समय में ये परंपरा थी, उनका प्रवचन होने के बाद में फिर ऐसे खड़े हो जाएं, बैठ जाएं जगह जगह इकट्ठे होके, और फिर क्या आया प्रवचन में, आज क्या बात आई, वो बात पे विचार चलता है। तब उसका मंथन होता है, ये बात ऐसे आई, ये बात ऐसे, इस तरह का विषय है। तो वो बात को बारंबार अंतरंग में विचारता है और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। अब वो जो बात आई उसमें प्रयोजन कहा कि असली बात क्या आई, किसी कोई तो कहानी में अटक जाता है, कोई अब वो उदाहरण बहुत जोरदार था उसी में अटक जाता है, लेकिन प्रवचन में प्रयोजनभूत बात क्या आई कि आत्मा का अनुभव करने की प्रेरणा दी थी। तो ऐसा विचार करके कि मैं जीव हूँ, अनंत ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, ऐसा विचार करके वो बैठ जाए ध्यान करने और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों के अखंड पिंड का अनुभव कर ले, वो कह रहे हैं। तो वो अपने उस विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो यानी जो करने योग्य कार्य है उसका उद्यमी होता है। वो ऐसा समझ लो आत्मा का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाता है, बैठ जाता है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। ऐसा नवीन श्रोता का स्वरूप है, हम तो पुराने हो गए ना इसलिए कोई बात नहीं हमारे पे लागू। हमने तो पहले ही बता दिया, कोई 20 साल पुराने, कोई 30 साल पुराने इसलिए ये तो अपने पे लागू नहीं पड़ रहा, लग रहा है क्या? देखो पुनश्च जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी हैं तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है तथा व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। शास्त्राभ्यास में अति आसक्त हैं, धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं, ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। देखो पहला अभी ऊपर कितने हुए थे, अपन ने नंबर नहीं बोले, 5 हो गए थे। सुनता है ये दूसरा हो गया, फिर पूछता है तीसरा, फिर बारंबार विचारता है और फिर उद्यमी होता है, 5 हो गए। अब ये छठा लगा लो, समझ लो आप जैन धर्म के, हाँ यही पॉइंट्स हो रहे हैं इसमें, लगा लेना। वैसे इसमें तो ये इसी टाइप से अभी विशेष लक्षण बताएंगे अपन, फिर रत्नगंज शौकाचार्य से और पढ़ेंगे। ये वाला पूरा हो जाएगा ना यहाँ का, उसमें इसमें पहला तो भली होनहार है लेके वो पूरा उद्यमवंत हुआ है ये। फिर दूसरा इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, अतः अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, ये दूसरा। फिर कुछ पूछना हो तो पूछता है, तीसरा। फिर गुरुओं के कहे अर्थ को अंतरंग में विचारता है, चौथा। और फिर सत्य अर्थों का निश्चय करके उसका उद्यमी होता है, ये 5वां हो गया। ये तो नवीन श्रोता का स्वरूप हो गया। अब इकट्ठे ही कर ले इनको, अलग भी, मतलब ये तो पहले नवीन श्रोता का है जो पहली बार आया है, फिर आगे ये पुराने श्रोताओं की बात कर रहे हैं। देखो क्योंकि इसमें जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी ऐसे बताया ना, तो जो हाँ पुराने जो श्रोता हो गए हैं, पहली बार नहीं आए हैं, सुनते आए हैं, उनके लिए बता रहे हैं। अब तो आप चाहे तो पहला नंबर डाल लो इसमें फिर से,
पहला, जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी हैं, पहला हो गया। फिर नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, दूसरा, कि जैन धर्म के श्रद्धानी हैं, मतलब पहले से ही, यानी आज पहली बार नहीं है आए हैं, पहले से ही उनको जैन धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा है, ऐसे। और नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, अभी अपने पे लग रहा है अपने को हम श्रद्धानी हैं और बहुत शास्त्र सुन चुके हैं, 20 साल 30 साल हो गए हैं, तो नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, तथा व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। ये तीसरा देखो, ऊपर वक्ता के स्वरूप में भी व्यवहार निश्चय का आया था और अभी भी, यानी निश्चय व्यवहार नयों का ज्ञान कितना आवश्यक है। नयों का ज्ञान बहुत आवश्यक है, क्योंकि नयों का ज्ञान और शास्त्र के कथन करने की पद्धति का ज्ञान नहीं होगा तो हम अर्थ समझ ही नहीं पाएंगे। खुद पढ़ेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे और सुनेंगे तो भी वक्ता किस अभिप्राय से कह रहा है वो नहीं समझ पाएंगे, अगर नयों का ज्ञान नहीं होगा। अगर उस बच्चे को माँ की भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो माँ कह रही है जा यहीं सो जा और चला जा, तो वो उसको ज्ञान नहीं होगा, हाँ ठीक है चला जाता हूँ आपकी आज्ञा, लेकिन उसको ज्ञान होता है। ऐसे जिनवाणी में कहा जाएगा कुछ, लेकिन वो किस नय से जो कहा गया है उसका क्या अभिप्राय है वो समझना पड़ेगा। तो व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। फिर नेक्स्ट, तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं, ये एक ही में ले लेना, विनयवान होकर प्रश्न करते हैं, अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। अपन करते हैं आपस में, कोई बात नहीं आए तो परस्पर में चर्चा करते हैं, आपस में पूछते हैं, गुरुजनों से पूछते हैं, जैसे भी। तो ये परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। शास्त्राभ्यास में अति आसक्त हैं, कहीं में आसक्त है, कहीं तो विषयों में आसक्त रहते हैं, कहीं कषायों में आसक्त रहते हैं। और ये जो श्रोता है ये किसमें है? शास्त्राभ्यास में अति आसक्त हैं, कि शास्त्राभ्यास करें तो हाँ बैठ जाओ 11 बजे तक भी इन लोगों को बिठा लो 11-12 बजे तक भी करा लो। अब ये तो औरों को भी रुचि नहीं है ऐसा नहीं है, वो सबकी परिस्थितियों की बात अलग है, तो लेकिन आ सकते हैं। अभी बैठे रहे आप लोग, में लेट हो गई मान लो तो बैठे रहे, ये आ सकती है। शास्त्राभ्यास में अति आसक्त हैं। धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं। धर्म बुद्धि से, हमने रात्रि भोजन छोड़ा, आलू प्याज छोड़ा तो इसलिए नहीं छोड़ा कि डॉक्टर ने कहा था, धर्म बुद्धि से द्विदल का त्याग किया, जो भी समझ लो, कुछ ऐसे सप्त व्यसनों का त्याग किया है कि 5 पापों का त्याग किया है, तो कहीं सरकार के प्रेशर से या कहीं किसी ने कह दिया उसलिए नहीं, धर्म बुद्धि से इन निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं। ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। यानी कुछ गुण तो वक्ता वाले भी मिल गए इसमें, निश्चय व्यवहार का ज्ञाता और निंद कार्यों के त्यागी। अब वो उसमें था कि प्रश्नों के उत्तर वो शांति से दे, इसमें था ये प्रश्न शांति से विनय से पूछे ऐसा। तो उस श्रद्धा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी श्रद्धान सर्व धर्म का मूल है, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो। तो क्योंकि वास्तव में जो वक्ता है वो अकेला वक्ता ही नहीं होता, वो श्रोता भी होता है, और जो श्रोता है वो अकेला श्रोता ही नहीं होता, वो भी कभी ना कभी मतलब किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को कुछ समझाने वाला बोलने वाला हो ही जाता है। तो ये बात तो कॉमन ही है, बस ये तो थोड़ा प्रेजेंटेशन का फर्क है कि वो इस टाइप से है तो ऐसा। बाकी श्रद्धान शास्त्रों का अभ्यास, नाना शास्त्र सुनने से, उसमें तो विद्याभ्यास से, वहां उन्होंने खुद ने पढ़ा है या समझ लो सुन के हुआ है, श्रोता है इसलिए। तो इस प्रकार से कितने हो गए अपन ने, ये पहले 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पॉइंट ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। अब ये श्रोताओं के विशेष लक्षण कहेंगे, करें पूरा 8-20 हो गए, चलाएं, जल्दी तो नहीं किसी को।
श्रोताओं के विशेष लक्षण। ये कैसे आता है, पहले हम सुनते थे प्रवचनों में। श्रोता, श्रोता जैसे ही शब्द है, श्रोता, सोता, सरोता और तोता। वो रेमिंग है ना। तो श्रोता होना है हमें, सोता नहीं होना है। सोता जाए, सो जाए। श्रोता, सोता, सरोता। सरोता जानते हैं, सब काटते हैं, सुपारी काटते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए श्रोता की वक्ता को काटता रहे, बस बीच बीच में बोलता रहे और चलने नहीं दे। सरोता नहीं बनना है, श्रोता बनना है। सोता भी नहीं बनना है, सरोता भी नहीं बनना है, और तोता भी नहीं बनना है कि जो कहा वो सुना दिया लेकिन सीखा कुछ ही नहीं। वो कहानी आती ना, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, हमें जाल में अटकना नहीं। मुंह से बोलते गए, तोते बोलते गए, और सारे के सारे शिकारी आया, जाल फैलाया, दाना डाला, और सारे तोते उसमें आ गए, और फिर भी अटके बाद भी बोले जा रहे। ऐसे खाली मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, बोलते जाएंगे, लेकिन शरीर अजीब है, शरीर में ज्ञान नहीं है, लेकिन मान क्या रहे हैं। अब देखो, श्रोताओं के विशेष लक्षण भी वही हैं जो वक्ताओं के। इसलिए ऐसे मत कोई ये नहीं समझे अभी तक तुमने वक्ताओं के सुने थे, ये इनके होंगे। देखो क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 18 पे। यदि उसे कुछ व्याकरण, न्यायादि का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। देखो, वक्ता को भी मजा आता है जब सामने वाले प्रबुद्ध बैठे हो ना। जैसे मैं बोलती हूँ ना कभी कभी कि आपके यहाँ पे तो मैं कुछ भी चला सकती हूँ, मतलब यहाँ, और जहाँ न व्याकरण का ज्ञान है, न न्याय का ज्ञान है, न कोई बड़े शास्त्रों का ज्ञान है, वहाँ क्या समझाओ, कैसे समझाओ, फर्क पड़ जाता है ना। और जहाँ पहले से सब पढ़े हुए हैं, समझदार हैं, तो उनको गहरी बात भी चला सकते हैं। और जहाँ कुछ आता जाता ही नहीं किसी को, वहाँ गहरी बात चलाएं कैसे, अब इनको यही नहीं आता। तो वक्ता अपना विशेष, जैसे 10 लक्षण में परीक्षण में जाते हैं ना बड़े, तो कैसे निर्णय करते हैं कि बड़े पंडित जी, मतलब बड़े जो कहलाते हैं उनको वहाँ की, जहाँ की समाज कैसी है, श्रोता कैसे हैं। श्रोता अगर ऐसे हैं प्रबुद्ध, फिर ऐसे कहते हैं सब गुरुदेव की सभा के श्रोता है वहां तो सारे, तो बड़ा। और जहाँ अभी नए नए श्रोता है, पता है, तो वहाँ फर्स्ट ईयर वालों को, सेकेंड ईयर वालों को, इनको भेज देते हैं। और जहाँ प्रबुद्ध श्रोता है तो वहाँ फिर वक्ता, अगर वो तो पहले प्रबुद्ध हैं, और यहाँ वक्ता कम ज्ञान, मतलब अभी हाँ पढ़ ही रहा है, वो चला गया, तो वो जो बोलेगा उनको लगेगा कुछ नया भी नहीं मिला, और वो कुछ बोलेगा तो ये पहले ही हाँ ये गलत हो गया, ये कुछ मतलब ऐसा भी हो जाए। और वो वक्ता प्रबुद्ध हैं तो श्रोता भी उसी हिसाब से उतना प्रबुद्ध, उनके साथ में श्रोता प्रबुद्ध है तो वक्ता भी उसी हिसाब से वो सेट करते हैं। तो ये श्रोताओं के विशेष लक्षण, कि यदि उसे कुछ व्याकरण, न्यायादि का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। देखो, अपन ने तत्वार सूत्र पढ़ा, तो मुझे वास्तव में इतनी कुछ संधियां वगैरह बताती थी, आप लोग जल्दी जल्दी समझने लग गए थे, इतना वो नहीं होता था। अभी चैतालय में अब जाके मतलब थोड़ा थोड़ा फिर भी वो भूल भाल जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये आ की मात्रा को उड़ा देंगे। ज्ञान, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व है, तो ज्ञाना, संयता, सिद्धा, तो कभी ये लगाएंगे कभी नहीं लगाएंगे, हर बार टोकते रहो। पर वो अगर श्रोताओं को खुद को पता हो कि इस मात्रा का कितनी वैल्यू है, मात्रा नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो वो खुद भी जल्दी पकड़ पाएगा और वक्ता को भी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो उसे कुछ व्याकरण, न्यायादि का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है, तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। लेकिन व्याकरण न्याय का ज्ञान हो, लेकिन वही बात बिल्कुल वो जो पैरा ऊपर दिया था ना आत्मज्ञान का, उसी के साथ, क्योंकि व्याकरण न्याय लिखते ही लोगों को ऐसे लगा अच्छा न्याय व्याकरण पढ़ना चाहिए, तो पहले ही साथ में मतलब वो दे दी एंटीडोज कि कहीं व्याकरण न्याय में अटक नहीं जाए, उसके साथ आत्मज्ञान हो तो वो विशेष शोभा दे। तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो
तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। देखो ऊपर क्या शब्द थे, इसी तरह के शब्द थे। हाँ ऐसे ही शब्द थे। व्याकरण आदि तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभित होता है और पूर्ण ऐसा हो, परंतु अध्यात्म द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको ना हुआ हो वह जिन धर्म मर्म नहीं समझता, नहीं जानता, पद्धति से ही वक्ता होता है। तीसरा है अध्यात्म रस से सच्चे। बस इतना ही लेना था। तो ये कि व्याकरण न्याय का ज्ञान हो तो विशेष शोभा देता है, लेकिन उसके साथ आत्मज्ञान हो तो वो और सोने पे सुहागा है। और अगर व्याकरण न्याय का ज्ञान है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है तो फिर वो मर्म को नहीं समझ सकता है। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। आस्वादी मतलब अनुभव करने वाला, आस्वादी मतलब स्वाद लेने वाला। आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी यानी स्वाद लेने वाला। ऐस्वादी नहीं है, आस्वादी है, स्वाद लेने वाला। तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मनःपर्य से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। अभी देखो वही कि जो हाँ, तो केवल ज्ञानी भगवान के श्रोता कौन होंगे? समाओ शरण में जो दिव्य ध्वनि खिलेगी उनके श्रोता कौन होंगे? गणधर होंगे तो दिव्य ध्वनि चालू होती है। ऐसा श्रोता चाहिए 4 ज्ञान के धारी, 63 रिद्धियों के धनी। ऐसे श्रोता हो तब वो वाणी खिलती है। हाँ, नहीं तो उनकी इतनी, क्योंकि शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है। ऐसे वैसे किसी भी अपने स्टील के बर्तनों में ले लो ना, छेद हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। कभी देखा तो नहीं अपन ने, देखिएगा तो शास्त्रों में आती है ऐसी एक भी बार गर्भवती होती है। हाँ, ऐसे भी कहते हैं क्योंकि वो उसकी योनि क्षत विक्षत हो जाती है एक ही उसमें डिलीवरी में। तो वो शेरनी के एक ही होता है पुत्र, और वो शेरनी का दूध इतना स्ट्रांग होता है कि अपने साधारण बर्तनों को तो छेद कर दे उनमें, तो सोने के पात्र में ही वो ठहरता है। ऐसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि, उसका पात्र कौन कैसा हो, तो गंधर जैसे स्वर्ण पात्र, 4 ज्ञान के धारी, तब वो भगवान की दिव्य ध्वनि वो झिल पाती है उसमें। ऐसे हम जैसे साधारण बुद्धि वालों के तो फट जाएंगे दिमाग इसलिए विशेष लक्षण में व्याकरण न्याय बड़े शास्त्रों का ज्ञान, फिर आत्मज्ञान, और फिर तीसरा क्या बता रहे हैं? अतिशयवंत बुद्धि यानी वही बुद्धि रिद्धि अथवा अवधि और मनःपर्य ज्ञान से संयुक्त। यहाँ ये क्यों नहीं लिखा केवल ज्ञान? वहाँ तो अवधि मनःपर्य केवल ज्ञानी तो खुद वक्ता है, और सारे वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं, लेकिन केवल ज्ञानी वो अकेले वक्ता ही है, वो श्रोता नहीं है। क्यों? वो सुनते तो होंगे कान से, जब दिव्य ध्वनि खिलती है तो कान नहीं है उनके, कर्ण इंद्री नहीं है, भाव इंद्री, सूक्ष्म ज्ञान नहीं रहा भगवान के। केवल ज्ञान में दिखता है जरूर, उनके केवल ज्ञान में अपनी दिव्य ध्वनि आती होगी कि नहीं आती होगी खुद की? देखो, एक केवल ज्ञान की अनंतता ख्याल में आती है कि एक जो अपना केवल ज्ञान, अपना मतलब एक केवली का केवल ज्ञान, उसमें क्या आता है? केवल ज्ञान में जितने 3 लोक में जितने पदार्थ हैं, एक एक द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय, तो वो केवल ज्ञान में अनंत सिद्ध भगवान आते हैं कि नहीं आते? अनंत पर्याय, और वो सब सिद्ध भगवान केवल ज्ञानी है कि नहीं है? तो उन सब सिद्धों के केवल ज्ञान, जो उनके केवल ज्ञान में जो लोकालोक आ रहा है, वो भी उन सिद्धों का केवल ज्ञान वाला लोकालोक भी इनके ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा? कितना अनंत हो जाता है। एक लोक नहीं आता अकेला, वे एक लोक। ऐसे अनंत केवल ज्ञानियों के अनंत लोक उस एक केवल ज्ञान में आ जाते हैं। समझ में आ रही बात? आप लोगों ने कहीं दर्शन करने गए होंगे तो वेदी होती है, ये ऐसे यहाँ पूरे भगवान विराजमान है, फिर इधर भी कांच लगा है, उधर भी कांच लगा है, तो इधर के सारे उधर दिखते हैं, फिर उधर के उधर दिखते हैं, ऐसे दिखते ही जाते हैं।
कितने सारे? अच्छा अच्छा, 24वां आश्रय मंदिर में लग रहे हैं कैसे कांच? ध्यान, हाँ इंदौर में ही मैंने अभी ध्यान दिया। जयपुर का ध्यान नहीं, वहाँ बहुत दिन हो गए वो ध्यान नहीं, कांच का लग रहे हैं तो। हाँ, तो ऐसे कितने सारे दिखते हैं, वो अनंत दिखते रहते हैं अपने को, पता ही नहीं, एंड ही नहीं, एंडलेस। ऐसे ही वो एक केवल ज्ञान में दूसरा केवल ज्ञान, फिर वो इतना ही नहीं है, आप देखो फिर जो अपना अनंत आ रहा है, अपना अनंत, उनके ज्ञान में भी तो अनंत आ रहा होगा ना? नहीं आया ख्याल में? भाभी सुशीला आंटी, मजा आता है ऐसी बातों में विचार करने, कितनी अनंतता है केवल ज्ञान की, कि खाली अपने को ऐसे लगता है अनंत द्रव्य गुण पर आपको सबको जानते हैं, लेकिन वो जितना जान रहे हैं वो एक एक केवल ज्ञानी के में भी एक एक नहीं रहा ना, वो सारे अनंत सिद्धों के अनंत केवल ज्ञान एक एक केवल ज्ञानी, और फिर उनका अनंत बन के फिर इधर अनंत, फिर इधर अनंत का उधर अनंत, जैसे वो कांच में मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना, ऐसा अनंत अनंत अनंत। हाँ, श्रवण बेलगोला में भी है। हाँ, बहुत जगह, इसलिए मैं कह रही हूँ तीर्थों पे यात्राओं में जाते हैं तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, ऐसा होता ही है, बहुत जगह लगा के रखते हैं इस तरह से। वो इसी का प्रतीक है, वो जो लगाते हैं ना, खाली अपनी शक्ल देखने को नहीं लगाते कांच में अपनी शक्ल देख, वो ये ऐसे अनंतता दिखती है उसमें, लेकिन जिनको पता हो तो उनको उसको देख के सम्यक दर्शन हो जाए, केवल ज्ञानी भगवान के स्वरूप ख्याल में आ जाए और महिमा आ जाए और सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसे ये तो निमित्त होते हैं, और क्या है। मंदिर में तो इतनी सी खिड़की है, उसमें से हाँ, खिड़की में से भी दिखते हैं, कई जगह होते हैं। ऐसे महावीर के मंदिर में भी, काला डेरा का मंदिर है, महावीर का मंदिर, उसमें भी इतनी सी खिड़की है। हाँ, कई जगह वो ऐसे बना के रखते हैं, वो सब ये इसी के प्रतीक होते हैं जो बनाए हैं ना, मतलब ऐसे नहीं बनाए खाली मस्ती करने के लिए, कुछ ना कुछ शास्त्राधार से लॉजिक से ही बनाए गए हैं, लेकिन पता ही नहीं होता, लोग देख लेते हैं, झाँक लेते हैं, गुल्लक होती है उसके नीचे तो से कड़ा ले आते हैं और क्या। तो जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा मन परे से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण हैं, ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए श्रोताओं। अब इसमें तो आपको ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी कि वही वाले पॉइंट है वक्ता वाले विशेष, बस उसी को श्रोता के बना के करना है आपको। इतना हुआ है, आगे और है कुछ, कल लेंगे, कल मतलब मंडे को लेंगे अपन।